रीवा के एसएएफ में आयोजित महारैली में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गारंटी की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करें। मध्य प्रदेश के विंध्य में आम आदमी पार्टी ने महारैली का आयोजन कर चुनाव का शंखनाद किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एएपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद ने 10 गारंटी योजनाएं गिनाई और मुफ्त पर सवाल उठाने वालों पर तंज कसा। तो सबसे पहली गारंटी, बिजली आती है कि नहीं आती? पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। तो पहली गारंटी, 1 साल के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, 2015 में सरकार बनी थी, उसके पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। जनरेटर बिकने बंद हो गए, इन्वर्टर बिकने बंद हो गए। पंजाब में मान साहब की सरकार बनने के पहले 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के गांव गांव में 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। 1.5 साल हुआ है बस, आज पंजाब में 24 घंटे बिजली आ रही है। बिजली की कोई कमी नहीं है। गांव गांव के अंदर 24 घंटे की बिजली आ रही है। किसानों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, किसी गांव में पावर कट नहीं लगेगा। करना आता है, करके आया हूं। दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, पंजाब में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करा, मध्य प्रदेश में भी कर देंगे। दूसरी बात, बिजली महंगी है कि नहीं है? मेरे को भी लोग बता रहे थे इतने ज्यादा बिजली के बिल आते हैं, इतने ज्यादा बिजली के बिल आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? गलत तो नहीं कह रहा मैं? छोटा सा कमरा, एक बल्ब, एक पंखा, एक टीवी, किसी का 10,000 रुपए का बिल, किसी का 20,000 रुपए का बिल। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी। गारंटी देके जा रहा हूं। दूसरी गारंटी, शिक्षा की गारंटी। आपके सबके बच्चे मेरे बच्चे, जैसे मैं अपने बच्चों को पालता हूं, आपके बच्चों को भी वैसी शिक्षा दूंगा। जितनी अच्छी शिक्षा, जितनी अच्छे स्कूलों में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आपके बच्चों को भी ऐसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। यहां पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करें। सरकारी स्कूल में बहुत लोग पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का अच्छा हाल है, बुरा हाल है? बुरा हाल है। दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आप में से दिल्ली आ जाए, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में चला जाए, भाई साहब मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों से शानदार दिल्ली के सरकारी स्कूल कर दिए हम लोगों ने। दिल्ली के रिक्शे वाले, मजदूर, किसान, प्लम्बर, बिजली विभाग, इतने सबके गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, पैसे नहीं है। अब उनके सबके बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। एक ही डेस्क पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे। 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराए हैं। अब एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा और रिक्शे वाले का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं दिल्ली के अंदर। एक ही शिक्षा मिलती है। आपके बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे, सारे सरकारी स्कूल अच्छे बना देंगे। और मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल ऐसे बना देंगे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराना शुरू कर देंगे दोस्त। और पूरी शिक्षा माफ होगी, सब कुछ माफ होगा, शिक्षा फ्री होगी। तीसरी गारंटी, इलाज की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। अपने घर में कोई बीमार हो जाए,
कोई सरकारी अस्पताल में नहीं लेके जाता, प्राइवेट में लेके जाते हैं और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था। आपके घर में कोई बीमार होगा, आपका बच्चा, आपकी मां, आपके पिताजी, आपका भाई, आपकी बहन, हर एक का इलाज कराने की, पूरा इलाज कराने की, फ्री में इलाज कराने की गारंटी मेरी है। जितने कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, दिल्ली में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं हम लोगों ने, वहां सारा इलाज मुफ्त है, डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है। जितने सरकारी अस्पताल थे दिल्ली में, सारे सरकारी अस्पतालों को एयर कंडीशन कर दिया, शानदार बना दिया सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट से भी अच्छा कर दिया। अब अगर आपको बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, वो भी मुफ्त है, और अगर बड़ी बीमारी हो गई, 30 लाख 40 लाख रुपए का खर्चा है, वो भी सारा मुफ्त है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और आपके लिए शानदार सरकारी अस्पताल बनाए जाएंगे। आपके घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो आप चिंता मत करना, उसका सारा इलाज का खर्च, दवाई, टेस्ट, ऑपरेशन, सब तरह का खर्चा जो है वो सरकार देगी। आपको किसी तरह का कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार बंद किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, इतना पैसा बचने लग गया, इतना पैसा बचने लग गया, कोई अंत ही नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाएगा, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे, सारा पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। ईमानदार पार्टी है हमारी, ईमानदार लोग हैं हम, देशभक्त लोग हैं हम। और दूसरी चीज, आप अपना काम कराने जाते हो नहीं जाते सरकारी दफ्तर में, पैसे मांगते नहीं मांगते, रिश्वत मांगते नहीं मांगते, चाहे राशन कार्ड बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, जमीन के कागज बनवाने हो। दिल्ली में हमने एक व्यवस्था कर दी, हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया 1076। आप उस नंबर पे फोन करो, वहां से आवाज आती है, आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है, आप बताओ आपको क्या काम। कोई कहेगा मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए, कोई कहेगा राशन कार्ड बनवाना है, कोई कहेगा पानी का कनेक्शन चाहिए। उधर से आवाज आती है, हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाती है। आपको दलालों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो। पांचवी, अभी मान साहब ने पूछा कौन कौन बेरोजगार है, सबके हाथ खड़े हो गए दोस्तों। हमारे इतने बच्चे, इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मामा जी को कोई परवाह नहीं है इनको रोजगार देने के लिए। दोस्तों, दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। भगवंत मान ने 36,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी अभी तक। कोई रिश्वतखोरी नहीं, कोई सिफारिश नहीं। सोशल मीडिया पे देखो, पंजाब के गांव गांव के अंदर लोग ढोलक बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्यों? उनके गांव में बिना सिफारिश के किसी को नौकरी मिल गई, उनके गांव में बिना रिश्वत के किसी को नौकरी मिल गई। यहां मिलती है बिना सिफारिश के नौकरी, यहां मिलती है बिना रिश्वत के नौकरी। अब मिलेगी, अब मिलेगी बिना सिफारिश के, बिना रिश्वत के आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मैं अपने दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए भेजता हूं, सब कुछ मुफ्त। उनको अयोध्या जी, रामेश्वरम, पुरी, शिरडी बाबा, मथुरा वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां उनका मन करता है वहीं उनको तीर्थ यात्रा। दिल्ली के 75,000 बुजुर्गों को मैं अभी तक तीर्थ यात्रा करा चुका। एसी ट्रेन से जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आना जाना खाना पीना सब फ्री।
मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को भी उनकी मनमर्जी से तीर्थ यात्रा करवाएंगे। जहां वो कहेंगे वहां तीर्थ यात्रा करा के लेके आएंगे। तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य होता है, सबको पुण्य मिलता है। अगर बुजुर्ग खुश होंगे तो मध्य प्रदेश तरक्की करेगा, मध्य प्रदेश विकास करेगा। 7वीं गारंटी, दिल्ली में और पंजाब में अगर दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी काम करते हुए शहीद होता है, पंजाब पुलिस का कोई कर्मचारी काम करते हुए शहीद होता है, अपनी जिंदगी देता है, या दिल्ली या पंजाब का रहने वाला कोई भी व्यक्ति सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार बनी उसके पहले सरकार सैनिक की विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। ये तो एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात है। हमने पॉलिसी बदली। अब मैं खुद जाके, मुख्यमंत्री, जो भी सैनिक शहीद होता है मैं उनके घर जाता हूं, मान साहब उनके घर जाते हैं और अपने हाथ से उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आते हैं। मध्य प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 8वीं गारंटी, जितने कच्चे कर्मचारी हैं, वो भी मैंने सुना मध्य प्रदेश में बेचारे जगह जगह धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। पंजाब में 28,000 कच्चे कर्मचारियों को अभी तक पक्का कर चुके हैं हम लोग। सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और ये ठेका प्रथा बंद की जाएगी। 9वीं गारंटी, मेरे जितने आदिवासी भाई हैं, आज 75 साल हो गए आजादी को। 75 साल में सबको कुछ कुछ मिल गया, आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। आदिवासी पिछड़े रह गए, आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। क्यों? जितने आदिवासी इलाके हैं सब में कहीं पे लोहा मिलता है, कहीं पे खनिज पदार्थ, कहीं पे कुछ, और इन सारे नेताओं की गंदी नजर उसके ऊपर रहती है। कैसे छीन ले इनकी जमीन, कैसे छीन ले इनके साधन। पेसा कानून कहता है कि उसके ऊपर आदिवासियों का अधिकार है। जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ जो आदिवासी इलाके के अंदर है उसकी ओनरशिप, उसका मालिकाना हक आदिवासियों का है। पेसा कानून लागू किया जाएगा। आज तक कितने साल हो गए किसी सरकार ने पेसा कानून लागू नहीं किया, क्योंकि इनकी नीयत खराब थी। पेसा कानून लागू किया जाएगा और ग्राम सभाओं को सारे अधिकार दिए जाएंगे। और 10वीं गारंटी, मेरे बहुत सारे किसान भाई आए हैं। आज अगर आपकी फसल बर्बाद होती है, सबसे ज्यादा मुआवजा दिल्ली और पंजाब की सरकारें देती हैं। आपकी फसल अगर बर्बाद होगी, आपको उचित मुआवजा, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा और आपको आपकी फसलों के पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। आज एक किसान को, बेचारे को, अपनी मेहनत का पूरा हक नहीं मिलता। आपको आपकी फसल के पूरे दाम दिलवाए जाएंगे।